गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्या आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कंपटीशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं और डाउट से भरे क्वेश्चनों को हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो जब डाउट में क्वेश्चन आता है और पढ़ रखा है तो वो भी गलत हो जाए तो फिर आपने कैसी मेहनत की? फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है? उस चीज से छुटकारा पाने के लिए छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इस पर वर्क करना। मैं संकेत इस वीडियो में दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं या फिर खुद आप अपने हिसाब से ध्यान लगाएंगे कि उसे जोड़ें कैसे। तो जब आप पेपर में गए तो एक क्वेश्चन आपको मिला सीधा और उस पर आपने टिक कर दिया, आंसर मिल जाएगा। सब पता था, आंसर कर दिया, टिक हो गया, लेकिन वही डाउट बन गया है क्वेश्चन पर, तो उसको कैसे क्लियर करेंगे? तो ये पहले में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा संकेत दूं। ठीक है? तो आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपका उसे देखने का नजरिया कैसा था? ठीक है? क्या आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा? फिर उस क्वेश्चन के बारे में आपका ज्ञान कैसा था? और उसके बाद आपका ध्यान कैसा था? क्या ध्यान पूरा उसी क्वेश्चन पर लगा था कि इधर-उधर भटक रहा था, कि टाइम टेबल जा रहा था या इधर से उधर भटक रहा था? तो आइए इन चीजों पे अगर आप कंसंट्रेट कर लें तो मैं इसका एक सेंटेंस बना देता हूं। नजर कैसी थी, ज्ञान कैसा था और ध्यान कैसा था? अगर इन तीनों चीजों को जोड़ लेंगे, प्रैक्टिस के साथ जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ सकती। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप तीनों चीजें एक साथ काम करना स्टार्ट कर देंगी और आपसे बड़ा कंपटीशन का राजा कोई नहीं होगा। आप कंपटीशन को उस दिन मेहनत, ये कहते हैं ना, एक तो लक वाइज चांस होता है, एक बिल्कुल फिट चांस होता है कि आप उसे पूरा कंप्लीट कर देंगे जब ये तीनों चीजों को जोड़ देंगे। ये पहली तीन शब्दों की है, नजर। ठीक है? नजरिया कैसा है, ज्ञान कैसा है और ध्यान कैसा है क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है? आइए, मैं जय भगवान शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जनसत्ता न्यूज, दैनिक जागरण, अंतर्राष्ट्रीय दैनिक जागरण होता है एक। ठीक है? एक राष्ट्रीय दैनिक जागरण होता है। इन दोनों ही संस्करणों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो सिर्फ अपडेट भी है। ठीक है? ये वीडियो अपडेट भी है और आने वाले समय में आपको जो रिवीजन होता है, रिवीजन के माध्यम से जो क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो में जुड़ के आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप इसे पढ़ लीजिए और इस पर मोहर लगा दीजिए कि ये पेपर में कंपटीशन का जो नेक्स्ट पेपर किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, किसी भी कंपटीशन का हो, सॉरी एग्जाम नहीं, कंपटीशन कह सकते हैं, किसी भी कंपटीशन का हो, तो उसमें ये क्वेश्चन फंस जाएगा। तो क्वेश्चन था, हाल ही में इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत बुलाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, वंदे भारत, ऑपरेशन सुकून। तो इसमें से सही आंसर आप मुझे बताएं, कौन सा सही आंसर आपका हो सकता है? ठीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय को चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा जो इजराइल में भारतीय फंसे हैं उन्हें भारत वापस लाने के लिए। ठीक है? ऑप्शन जो दूसरा वाला दिया है इसमें, ऑपरेशन गंगा, ये ऑपरेशन गंगा कब चला था? ठीक है? तो आपको एक नाम याद रखना चाहिए, यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो यूक्रेन पर जब आक्रमण हुआ रूस का, तो उस समय भारतीय लोग वहां पर फंस गए थे। उनको भारत में वापस लाने के लिए तब भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन गंगा। ये 2021 की बात है। ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन आपके साथ है वंदे भारत। वंदे भारत कब चला था? ये 2020 में चला था। और 2020 में कब कब चला था? जब कोरोना महामारी फैल रही थी पूरे विश्व में। तो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने। ठीक है? इसके बाद चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून भी इजराइल में जब 2016 में
आपदा आई थी उस समय चलाया था भारतीयों को ही वापस लाने के लिए। तो आप याद रखेंगे, एक तो ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सुकून, ये दोनों इजराइल से संबंधित हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो 2023 के नॉर्मल ई बोरलॉन्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पेपर में छपेगा, ध्यान रखें, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो आपको अगर जानकारी है तो बताएं इसका आंसर, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा है तो। ऑप्शन बी सही आंसर है, स्वाति नायक, और ये ओडिशा से हैं। ओडिशा की एक कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें दिया गया है नॉर्मल ई बोरलॉन्ग पुरस्कार। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नॉर्मल ई बोरलॉन्ग कौन थे? ठीक है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ध्यान दें, हरित क्रांति का जनक। आप कहेंगे हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? जनक, तो नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, तो ये विश्व में है। और यही बात करें भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए एमएस स्वामीनाथन। आइए, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। 2023 का नॉर्मल ई बोरलॉन्ग पुरस्कार स्वाति नायक को मिला, यानी ऑप्शन बी सही है। स्वाति नायक ओडिशा की हैं, जिन्हें प्यार से बहाना दीदी, बहुत मोस्ट है बहाना दीदी, या सीड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जानकारी लेते हैं। इस पुरस्कार का नाम हरित क्रांति के जनक और वर्ष 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मल ई बोरलॉन्ग के नाम पर रखा गया। ठीक है, अब ध्यान दें, ये नॉर्मल ई बोरलॉन्ग के नाम पर तो शुरू किया गया था, 1970 में इन्हें मिल गया था क्या? नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में। ठीक है, इसमें दिया क्या जाता है वो देख लीजिए। पुरस्कार डिप्लोमा में मैक्सिको के खेतों में काम करते हुए डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग की छवि, ठीक है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, खेतों में काम करते हुए, और 10,000 रुपये अमेरिका डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका डॉलर का साइन इस तरह से होता है। छवि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देख सकते हैं ये खेत में काम कर रहे हैं किसानों के साथ, और उन्हीं के नाम पर दिया जाता है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार। थोड़ा उच्चारण में ध्यान देना सही है। और इससे जुड़ी जानकारी, दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने क्वेश्चन बना के लिए है, देखिए। वर्ष 1987 में प्रथम खाद्य पुरस्कार किसे वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? थोड़ी सॉरी, मैं तेरा ध्यान अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, देखिए। तो सही आंसर बनेगा इसका एमएस स्वामीनाथन को। जो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार है 1987 में शुरू किया था, ये किसे मिला था? तो एमएस स्वामीनाथन को। आइए इसके बारे में कुछ लाइन मैंने लिखी है। एमएस स्वामीनाथन को 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, यानी ऑप्शन ए ठीक है। हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गिडेन ने दिया था, ऑप्शन बी में है। गुरुचरण सिंह कोलकट ने पंजाब में हरित क्रांति को बढ़ाया था, यानी ऑप्शन सी में, ये ठीक है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ये आप सबको मैंने पहले बता दिया था। और
एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष थे 2004 से 2006 तक रहे। इसमें एक लाइन और पढ़ेंगे आप। 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग यानी एनसीएफ गठित किया। ठीक है, एक लाइन और आपके लिए बची है, इससे जुड़ी हुई जानकारी है। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि के भारतीय प्रथम वैज्ञानिक भी हैं, यानी कृषि के प्रथम भारतीय वैज्ञानिक को अगर पूछा जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का जन्म दिन हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी 15 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस होता है? तो इसका सही ऑप्शन है, यहाँ चार ऑप्शन नहीं दिखे, एक ऑप्शन आप पहला पढ़ लीजिए, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, शॉर्ट में थोड़ा देखें एपीजे अब्दुल कलाम शॉर्ट में, और जिनका फुल फॉर्म है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए कुछ लाइनों के साथ। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिन 15 अक्टूबर को मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके ही जन्म दिवस, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का ही जन्म दिवस है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, जैसे ऑप्शन डी में मैंने इसको लिखा है, वहां से क्वेश्चन में देख लेंगे। एक क्वेश्चन आप ही हाल ही में आपसे पूछा गया है, करंट का न्यूज है, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, दिवस के साथ ही सबमिट किया है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इसमें चार ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन कर दूंगा, फिलहाल अभी इतना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के बाहर बनने वाला पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आपको पता है दूसरा हिंदू मंदिर बना कहां पर? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, यह बना था यूएसए में अभी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ये पूछ रहा है भारत से बाहर बनने वाला पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा था? तो पहला हिंदू मंदिर था, इसका सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अंकोर वाट का मंदिर, और ये कंबोडिया में था, कंबोडिया। ठीक है, तो फर्स्ट मंदिर यह है, और सेकंड मंदिर जो बना है वो हाल ही में कहां पर बना है? अक्षरधाम मंदिर के नाम से, ये मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, आपको याद होगा, अमेरिका में। ठीक है, और जो आपके सामने सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुंडेश्वर मंदिर, ये बिहार में है, और ये भारत में बनने वाला पहला मंदिर था, मुंडेश्वरी मंदिर। ठीक है, सही उच्चारण इसका मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में पूछा जा सकता है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ लाइन एक बार फिर पढ़ लीजिए। कंबोडिया की राजधानी फनोम पेने है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कि जो भारत से बाहर बनने वाला पहला मंदिर था अंकोर वाट का, उसका निर्माण किसने करवाया था? वर्मन द्वितीय ने और जय वर्मन सप्तम द्वारा, और ये चोल वंश से संबंध रखता है, यानी इसमें चोल वंश की शैली को लिखा गया है। जो भारत से बाहर बनने वाला पहला हिंदू मंदिर था अंकोर वाट का। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं तो भी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुल्तान जौहर कप, यहाँ कप लिखेंगे, सुल्तान जौहर कप का कप किस खेल से संबंधित है, ये यहां से हटा दें। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर बनेगा हॉकी से। ठीक है, हॉकी से संबंधित है, इसकी टीम की घोषणा कर दी गई है और इसको कहां खेला जा रहा है, इसकी आइए इसकी जानकारी लेते हैं। सुल्तान जौहर कप का संबंध पुरुष हॉकी से है। सुल्तान जौहर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जौहर में आयोजित किया गया था। आयोजित होगा, किया नहीं गया था बेटा, सॉरी, जो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलने वाला है। यानी सुल्तान जौहर कप आने वाले समय का न्यूज भी है। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये होगा और ये हॉकी से संबंधित है, सुल्तान जौहर कप। आइए, मलेशिया की राजधानी का आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मलेशिया में हो रहा, तो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया। वैसे भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भी इसको अपना जलीय जीव घोषित कर दिया। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी नीचे लिख सकते हैं। थोड़ा कुछ टेक्निकल दिक्कत है भाई, इसको मैं ठीक करता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी से संबंध, हंगर का मतलब भुखमरी, इंडेक्स जारी हो गया है 2023 का, और भारत की रैंक क्या रही है इसमें? तो भारत की रैंक है 111। देखिए, भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वीं रैंक मिल गई है। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में ये रैंक 107 थी। ठीक है, इतना ही जानकारी इसमें रखना है। भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर कौन सा बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहर कौन सा बनेगा? तो सही आंसर है इसका उदयपुर। उदयपुर भारत का आर्द्रभूमि शहर बनने जा रहा है और ये राजस्थान में है। ठीक है, जैसा कि आप जयपुर के बारे में जानते होंगे, जयपुर को पिंक शहर यानी गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। और बाड़मेर का एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो एसएससी एग्जाम देते हैं बच्चे उनके लिए ध्यान रखें। सबसे पहले राजस्थान में जो तेल भंडार यानी तेल के भंडार जो मिले सबसे पहले, वो बाड़मेर में ही मिले थे। ठीक है, उदयपुर के बारे में कुछ जानकारी मैंने नीचे नोट किया कुछ लाइनों के साथ, आप यहां पढ़ें। उदयपुर भारत का पहला वेटलेट शहर बनेगा। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली पुलिस के लिए, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान में सबसे पहले तेल के भंडार बाड़मेर में ही खोजे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा? थोड़े वीडियो में बीच में दिक्कत आई, उसको थोड़ा नज़रअंदाज करें और वीडियो से जुड़े रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें। यहाँ पर अभी मैं 9 से 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी और आपको जो समस्या नज़र आ रही है वीडियो में, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। आने वाले समय में मैं इसमें बेस्ट करके आपके सामने दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।